सभी का स्वागत है। सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी सरकार की कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं 59,397, इनमें से 30,371 होम आइसोलेशन में है। अपने घर पर रह के ही लक्षण विहीन व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ करते हैं, तो ऐसे 30,371 लोग होम आइसोलेशन में हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 3,697 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी में 144 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी लोग जो हमारी L1, L2, L3 की चिकित्सकीय व्यवस्था है, राजकीय अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं, जहां की इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। ये जो ट्रेंड अभी आया पिछले कुछ दिनों में, जिसमें कि प्रतिदिन ज़्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं और केसेस कम आ रहे हैं, ये इस बात के बावजूद आया है कि हमने टेस्टिंग की संख्या को अपना बनाए रखा है। तो जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो पिछले कुछ समय में प्रदेश में कम हुई है। कल भी प्रदेश में 1,64,742 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर के 93,10,258 सैंपल की जांच की जा चुकी है। 93,10,258। इस समय जो एपिडेमिक में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, जिसको हम R वैल्यू कहते हैं, रिप्रोडक्शन वैल्यू, वो इस समय प्रदेश में 1 से कम हो गया है, 0.91 है, और इसलिए जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो घट रही है। लेकिन ऐसे समय में सावधानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब एक्टिव केसेस इस समय घट रहे होते हैं, उस समय सावधानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि लोग ये सोचने लगते हैं कि संक्रमण खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके अभी बहुत ही कम प्रतिशत को संक्रमण हुआ है। तो जैसे ही लापरवाही होती है वैसे ही फिर से केसेस बढ़ने लगते हैं, जैसा कि हमने कुछ अन्य राज्यों के केस में देखा है। वैसे भी जो पैंडेमिक होते हैं उसमें हमेशा ही ये कहा जाता है कि एक सेकेंड वेव भी आती है। तो उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं? सावधान रह करके। बिल्कुल हम लापरवाही ना करें। जो हमने अभी तक सावधानी बरती है उसको हम और मजबूती से करें, ताकि हमारे जो केसेस हैं वो घटते रहें। और इसके लिए अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका हाथ है ये बहुत बड़ा रास्ता है संक्रमण का आपके शरीर में जाने का। जब आप संक्रमित सतहों को छूते हैं, आपने किसी संक्रमित सतह को छुआ, आपके हाथ पर संक्रमण आया और फिर आपने हाथ से अपने मुंह, नाक, आंख को जब छुआ, तो मुंह, नाक, आंख के रास्ते संक्रमण आपके शरीर के अंदर गया। ऐसे ही कोई संक्रमित व्यक्ति है, उससे आपने हाथ मिलाया तो उसके हाथ में संक्रमण था, वो आपके हाथ पर आया संक्रमण, फिर आपके मुंह, नाक, आंख के रास्ते आपके शरीर में गया। तो इसलिए हाथ को साफ रखना, साबुन पानी से बार बार धोते रहना, ये बहुत जरूरी है संक्रमण की चेन को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए। और उसके अलावा अपने मुंह और नाक को ढक के रखना। जैसा आपने अभी सुना कि मुंह, नाक और आंख के रास्ते ये संक्रमण शरीर में जाता है, तो अगर आप अपने मुंह और नाक को ढक के रखते हैं तो संक्रमण की संभावना आपके भीतर जाने की नगण्य हो जाती है। और तीसरा क्या रास्ता है, सावधानी क्या है? वो है कि लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखना, क्योंकि जो संक्रमण है वो जो मुंह और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं बातचीत करने में, छींकने में, खांसने में, थूकने पर, इन्हीं सब चीज़ों से संक्रमण होता है। तो सार्वजनिक स्थलों पर बिल्कुल नहीं थूकना है। अगर आप थूकेंगे उससे संक्रमण फैलेगा, तो ये काम बिल्कुल ना करिए। और जैसे आप किसी के नज़दीक गए, उससे आप बातचीत कर रहे हैं, वो खांसता है, छींकता है, जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो निकलते हैं आपके मुंह, नाक, आँख के रास्ते आपके शरीर में जाते हैं, आप संक्रमित होते हैं। तो इसलिए अगर आप दूरी बरकरार रखेंगे, दूरी मेंटेन करेंगे, तो उसके मुंह, नाक, आँख, मुंह और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकले वो आपके मुंह और नाक पर
तक नहीं पहुंचेंगे। तो दूरी रखिए, 2 गज की दूरी, और अपने मुंह और नाक को ढक के रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। तो आप में संक्रमण जाने की संभावना नगण्य हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम बहुत ही ज़्यादा हम सावधानी बरतें और हम इस बात को सुनिश्चित करें कि संक्रमण बिल्कुल भी न हमको हो, न हमारे किसी परिवारीजन को हो। खास करके वो लोग जो बाहर जाते हैं, जो नौकरी पेशा हैं, जो बाजार जाते हैं, जो और काम से जिनको बाहर जाना ही पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जो उनके घर में बुजुर्ग हैं, जो घर से नहीं निकल रहे हैं, उनको संक्रमण और कहीं से नहीं मिलेगा, आपसे ही मिलेगा। आप बाहर जाएंगे, संक्रमित लोगों के संपर्क में आएंगे, मुंह और नाक पर मास्क नहीं लगाएंगे, ऐसे ही बाजार में घूमेंगे, संक्रमण पाएंगे, घर में लौटेंगे, तो अपने बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, सबको आप संक्रमित करेंगे। इसलिए जो सावधानियां हैं उसका पालन करें और ध्यान रखिए कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या जो पहले से कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको संक्रमण बिल्कुल न होने पाए। उनको संक्रमण जब होता है जटिलताएं होती हैं। अगर आप लक्षण विहीन हैं तो होम आइसोलेशन में आप रहते हैं। होम आइसोलेशन में रहते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल अलग रखें। आपके पास अलग कमरा, अलग शौचालय होना चाहिए, ताकि आप अपने घर के दूसरे लोगों से संपर्क में ना आए, दूसरों को संक्रमण ना हो। और अगर घर में हैं, होम आइसोलेशन में हैं, तबीयत जरा से भी खराब हो, जरा से भी लक्षण आए, तत्काल फ़ोन करिए। तत्काल कमांड सेंटर, जो आपका जिले का कमांड सेंटर है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, और जो भी वहाँ के आपके सरकारी चिकित्सालय हैं, उनको फ़ोन करिए। फ़ोन करके तत्काल आप अस्पताल जाइए, अपना इलाज कराइए। इसमें इस भय से कि मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, इस भय से घर में बैठे मत रहिए। हो सकता है कि आपको 2-4 दिन थोड़ा कष्ट हो, आपको मनचाहा खाना न मिले, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस संक्रमण से अगर संक्रमित हुए हैं तो स्वस्थ हो जाएं। तो इसलिए अस्पताल जाना आवश्यक है अगर कोई भी लक्षण आए हैं। और अपने अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की जांच करते रहिए। जो पल्स ऑक्सीमीटर आता है, जो उपकरण है, उसको आप उंगली में लगाते हैं तो उससे आपको मालूम पड़ता है कि आपके ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है। जैसे ही वो 94 से कम हो रीडिंग, तत्काल उसमें सावधान होइए, तत्काल डॉक्टर से संपर्क करिए, तत्काल अस्पताल जाइए। क्योंकि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी उसकी गुंजाइश नहीं है। अगर आप सावधान सतर्क रहेंगे, सावधानियां बरतेंगे, समय पर इलाज करवाएंगे, तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अब तक 3,13,686 लोग संक्रमण के बाद पूर्णतः उपचारित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। तो न तो इसको छुपाइए, न इसमें कोई हीन भावना न आइए, न कोई इसमें लज्जा की बात है, न कोई संकोच की बात है। जैसे ही लक्षण आए, तत्काल आप इसमें अपनी जांच करवाइए और जांच करवा के इलाज करवाइए। जांच और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। कोविड हेल्प डेस्क प्रदेश में 64,507 हैं और इनसे 7,85,986 लक्षणात्मक लोगों की पहचान अभी तक की गई है। 1 सितंबर से 24 सितंबर के बीच पिछले वर्ष सरकारी अस्पतालों में 16,943 मेजर सर्जरीज हुई थी और इस वर्ष उसी अवधि में 12,247 मेजर सर्जरीज हुई हैं। कोई वैक्सीन अभी तक कोरोना की आई नहीं, कोई एक कारगर दवा आई नहीं। इसलिए हमें सतर्क रहकर, सावधान रहकर अपना बचाव करना है और सबसे अच्छा बचाव यही है। अपने मुंह और नाक को मास्क से ढकिए, लोगों से दूरी बनाइए, हाथ को साफ करते रहिए। इस तरह से आप संक्रमण से बचे रहेंगे। कोई चिंता न करें, तनाव मुक्त रहें। कोई भी मन में आशंका हो, कोई भी उलझन हो, 1800 180 51 45 पर फोन करिए, विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अब अपर मुख्य सचिव गृह आपको आगे बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक ली। आज उन्होंने कोविड के संदर्भ में कानपुर नगर और लखनऊ में अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों की तैनाती का निर्देश चिकित्सा विभाग को दिया है। आरएमएल को 300 बेड को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए जाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है।
कोविड हॉस्पिटल्स में सभी औषधियां अन्य मेडिकल सामग्री सुचारू रूप से रहे, यह भी निर्देश उन्होंने दिया है। होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनको जनपद स्तर पर संवाद के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क स्थापित रखते हुए उनसे स्वास्थ्य की नियमित जानकारी प्राप्त करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल टेस्टिंग बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने इनसे जुड़ी कार्रवाई पर तेजी से काम करने का निर्देश भी दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने अतिरिक्त टीम लगाने का भी निर्देश दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल टीम के लिए भी लैब्स को पूरी क्षमता में चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 के बचाव और सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान के अंतर्गत पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि प्रत्येक जनपद में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जा रहा है। अब तक लगभग 2800 से अधिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थायी रूप से जनपदों में लगाए गए हैं। इसको 5000 तक करने का भी निर्णय है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक और कोविड के बारे में जानकारी होगी, एक और यातायात नियमों की भी जानकारी लोगों को हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक इकाइयों की 19 की गाइडलाइंस के अनुसार संचालित करने के लिए उद्योगों की नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया है। आत्मनिर्भर पैकेज के पूर्ण लाभ दिए जाने हेतु बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी निर्देश दिया है। कल तक 2,29,886 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। 4,33,446 लोगों को नामजद किया गया है। 74,000 अब वाहन सीज हो गए हैं। 85 करोड़ 12 लाख जमा हो रहा है। 4,39,000 वाहनों को आवश्यक सेवाओं का परमिट दिया गया है। 925 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें 1250 लोगों को नामजद किया गया है और 447 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कुल मिलाकर अब तक जो है 25 सितंबर को 3 मामले फेक न्यूज़ के सामने आए हैं, जिसमें फेसबुक का 1 और ट्विटर के 2। अब तक कुल 2637 मामले फेक न्यूज़ के सामने आए हैं। इसमें 76 प्रकरणों में जो है आईडी और पोस्ट डिलीट की गई है। 105 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। विभिन्न जनपदों में 26 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। 18,780 कंटेनमेंट जोन अब हैं। 1,198 थानों में, 14,000 मकानों में और 77,86,000 जो है लोग इनमें चिन्हित हैं और इनमें रह रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में अब 48,930 लोग ही निश्चित हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में अब मात्र 3370 लोग रह गए हैं। जैसा कि अभी स्वास्थ्य सचिव ने आपको बताया, कोरोना की जो आंकड़े अब पिछले कुछ समय में आ रहे हैं, उससे एक प्रारंभिक डिक्लाइन दिखाई देता है। प्रदेश का आर वैल्यू जो है वो नेशनल एवरेज से कम है, 0.91 है। ऐसे में प्रदेश को और मेहनत करने की आवश्यकता है। आज ही 4 बजे मुख्यमंत्री जी 16 जनपदों के नोडल अफसरों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इन 16 जनपदों के नोडल अफसरों के साथ बैठक इसलिए करेंगे कि ये वो जनपद हैं जहां सबसे अधिक केसेस आ रहे हैं, लगभग 100 या 100 के आसपास। तो ऐसे जनपदों में विशेष बल देते हुए वहां पर सभी अधिकारियों को हेल्थ एजुकेशन के, गृह विभाग के, पुलिस के, जो अन्य विभाग हैं, राजस्व के, जितने भी सपोर्टिंग अन्य विभाग हैं, उनको लगाकर एक अभियान के तहत, टीम के तहत, जिले की टीम के तहत जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कार्य करने का निर्देश दिया जा रहा है। मैं आज इस अवसर पर पंडित दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर ये भी नमन करते हुए उनको ये भी सूचना देना चाहूँगा कि एक बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में सूचना विभाग के नए भवन का, जिसका नाम डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर है, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। उसमें खुद जो है डिप्टी सीएम साहब जो है केशव मौर्य साहब, उसमें डिप्टी सीएम साहब डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब, वित्त मंत्री जी सुरेश कुमार खन्ना साहब, उसमें स्वतंत्र देव सिंह साहब, इसके अलावा डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब, माननीय मंत्री जी जल शक्ति, सभी लोग उपस्थित थे। मुख्य सचिव महोदय उसमें उपस्थित थे। हम सभी लोगों ने
जो है देखा कि मुख्यमंत्री जी ने सूचना विभाग को अपना मार्गदर्शन तो दिया ही, साथ में अंत्योदय का जो पूरा प्रण है दीनदयाल जी का, उसके संदर्भ में अपना जो है उन्होंने वक्तव्य भी दिया। और पत्रकारों के लिए 2 घोषणाएं उन्होंने की। जो भी पत्रकार कोविड से जिनकी डेथ होगी उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा, और प्रतिवर्ष जो भी पत्रकार होंगे उनको 5 लाख तक का हेल्थ का कवर उनको भी दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।